38 सीटें ऐसी जिसमें 5,000 या उससे कम वाला मार्जिन रहा है यहाँ पिछले बार इन 152 सीटों में। ये भी कुछ इंडिकेशन है इस बार के लिए। जी, ये भी इंडिकेशन है। और एक इंडिकेशन ये भी है कि टीएमसी ने जितनी सीटें जीती थी उसमें से करीब करीब 75 या 77 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन कम था। उसी तरह भाजपा की जो 77 सीटें थी उसमें 36 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का मार्जिन बहुत कम था। तो टच एंड गो वाली सीटें बहुत हैं, गौतम, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये माइक्रो इंजीनियरिंग क्या इतने माइक्रो लेवल पे होगी? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा या हुई होगी कि एक एक सीट के ऊपर जितना प्रिसाइज ममता बनर्जी का हार जीत का आकलन था उतने ही वोट काटे गए, इसलिए बीजेपी उन जगहों पे आ गए। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। SIR के कारण न ममता बनर्जी जीतेंगी ना हारेंगी। अगर ममता बनर्जी की जीत या हार का कोई सबब होगा तो केवल और केवल महिला मतदाताओं के ऊपर होगा। अगर महिला मतदाता उनको छोड़ती हैं, टीएमसी को छोड़ती हैं, तो टीएमसी कठिनाई में होगी। और अगर महिला मतदाता टीएमसी के साथ बनी रहती हैं तो ममता दीदी को कठिनाई नहीं। महिलाओं के लिए चलाई गई उनकी स्कीम्स जिनकी बड़ी चर्चा की जाती है, वो कन्याश्री हो या लक्ष्मी योजना हो, क्या इनका रेलेवेंस खास तौर से इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो यशवंत कह रहे हैं कि महिलाएं किसके साथ हैं उसकी तरफ जीत है, तो क्या ममता अपने साथ महिलाओं का वोट चंक इंटैक्ट रखने में इस बार कामयाब है, या कोई एक मैसेज है जो बड़े सटल तरीके से संसद में बीते दिनों जो हुआ उसके जरिए दिया जा चुका है और उसका असर दिखाई देगा? लेकिन यहां पर यशवंत जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी समझने वाली बात है कि ओवरऑल यूनिवर्स अगर वोटर्स का कम हुआ है तो वैसे में भी पोल परसेंटेज अगर आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये भी है कि बेसलाइन कम हुई है, ओवरऑल यूनिवर्स कम हुआ है, इसलिए आपको वही वोट परसेंटेज कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है पिछली बार के मुकाबले। हालांकि पिछले बार का क्यूमुलेटिव हम देख रहे हैं और इस बार फर्स्ट फेज के 90% वाली बात हम कर रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगली बात आपको बता दूं, पहले चरण में 152 सीटें हैं और SIR को लेकर यशवंत अभी जो कह रहे थे कि ना इसकी वजह से ममता जीतेंगी और ना ये हारने का कारण बनेगा। अगर उसकी वजह बनेगी तो महिला मतदाताएं बनेंगी। जरा यहां पर ये भी देखिए, ये 47,35,179 वोट जो इस बार कटे हैं, इसी की वजह से बेसलाइन का फर्क आया है, इसी वजह से ओवरऑल यूनिवर्स कम हुआ है और पोल परसेंटेज में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इसमें जो वोट कटे हैं जिसकी बात यशवंत अभी कह रहे थे कि अगर इसमें यह देखा जा रहा है कि ममता के वोटर कौन है और इस तरीके से SIR को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तो नहीं। यहां देखिए 65% हिंदू हैं इनमें। ये जो वोट कटे हैं 47,000 के आसपास का जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, ये 47 लाख, 65% हिंदू और 34% मुस्लिम वोट। ये क्लियर कट इस बात का इंडिकेशन है कि यहां तो हिंदू मतदाता का वोट असल में SIR की वजह से ज्यादा हटा है। तो क्या इसका रिफ्लेक्शन फिर वैसा देखा जाए जैसे बहुत सारे लोग SIR को इंटरप्रेट करते हैं? 2021 में 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 92 सीटें यहां TMC ने जीती थी। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ओवरऑल 77 के हिसाब से 59 एक बड़ा फिगर है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुल सीटें आई थी उसमें इस फेज में जो चुनाव हुए हैं इस फेज की सीटों का एक बड़ा हिस्सा रहा है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभाओं में 7 लाख से ज्यादा वोट SIR में कटे हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 7 लाख के आसपास इसमें वोट कटे हैं और मालदा जिले की 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। मुर्शिदाबाद वैसे भी एक ऐसी जगह जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज सबसे ज्यादा है, इस वजह से भी आपको ये दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मालदा का नंबर आता है 152 सीटों में कुल 38 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का मार्जिन 5,000 से कम रहा है। इसी बात का उल्लेख अभी हम कर रहे थे और यशवंत कह रहे थे कि ये महत्वपूर्ण बात है और ये टच एंड गो वाली सीटें सिर्फ TMC की तरफ नहीं रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रही हैं और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं उन जगहों पर SIR का क्या फर्क पड़ेगा। घटे हुए मतदाताओं का ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको कि एक बड़ा चंक है जो हटा है इस बार SIR के बाद, वो किसको किस तरीके से फायदा या नुकसान करेगा। लेकिन अभी ये देखिए कि पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता का बयान क्या आया है। बंगाल में SIR के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई है। ममता का कहना है हमारी जीत तय है, ममता बनर्जी कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार लोगों को मोबिलाइज करने के लिए या कह लीजिए वो पर्टिकुलर इशू जिस पर लोग पोलराइज हुए हैं वो SIR है। क्या वाकई ऐसा है और संजय सरकार ये मानते हैं क्या? संजय जी देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़ा समय दीजिएगा।
मतलब जो आप इंटरप्ट मत कीजिएगा, मैं आपको चीज बताता हूँ। देखिए, बंगाल में एक स्लोगन आया है, दीदी है तो नो टेंशन, मोदी है तो डिटेंशन। एनआरसी सीएए है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेगा को जो पैसा उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के अटका के रखा है। जहां बंगाल का 5,000 डुप्लीकेट कार्ड मिला है, तो वहां आपको ये उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख के ऊपर में है, और मध्य प्रदेश 1,80,000 के ऊपर में उसको पैसा मिला, मेरे को पैसा, हाउसिंग का पैसा नहीं मिला। जीएसटी का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया सरकार बंद करके रख दिए हैं। ठीक है, ये रखा है। बंगाल में 2 किस्म का बंगाली रहता है, एक बंगाल रहता है, घोटी रहता है। घोटी का जो यहाँ का रहने वाला है, और जो 1947 में जो यहाँ पर आया है, जो अब मेरे बंगाली बाबू जो पत्रकार उसको मालूम है, लहरी बाबू को मालूम है, जो उसको संख्या कहाँ होता है, संख्या ज्यादा होता है ये 24 परगना से लेके और नॉर्थ बेंगल साइड में ज्यादा होता है। घटी लोग क्या होता है, मतलब जो 1874 का डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में भी एसआईआर में उसको नाम काटा गया, कि उस समय परिवार बहुत ज्यादा होते थे, बड़े होते थे। आपको मालूम है 5-6 भाई, 7 भाई, 8 भाई। मेरे के चाचा भी मतलब 9 बेटा, 8-9 बेटा है, बेटा बेटी है। इस तरफ से काटा गया है, भयानक खेला हुआ। मैं आपको बताता हूं, मैं और एक चीज आपको मैं बताने चाहता हूं। देखिए, जहां 77 से भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां पर 21 लाख आदमी को नाम काटा गया है जो भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, जहां पर नैरो मार्जिन थे। जो मेरे चुनाव जो ये पोल ये कर रहे हैं भाई साहब, जो बोलो वो सटीक बात बोलो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए 2016 साल में सेम चीज में हवा हमें 200 सीट जीत गया, 2021 में अमित शाह लोग हम लोग जीत गया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, खेला भयानक हो गया। खेला भयानक क्या हो गया, आपको 25 सितंबर 2025 में एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन वोट दीदी के फेवर में आ गया। कैसे आ गया ये अभी हम नहीं बता सकते आपको। अगर आपको 4 तारीख आपसे मौका मिले तो हम आपको बता देंगे कैसे हो गया। अगर ये इसमें जो आपको जो मतलब ये 91 लाख आदमी को जो नाम काटा गया, उसमें 65 लाख हिंदुओं का नाम काटा गया भाई साहब, जो 2002 से लेके 2024 के अंदर में आया है, जो मथुआ राजवंशी संप्रदाय है। 100 जहां पर क्या होता है, 76 जो वोट है वो मुसलमान डिसाइड करता है, और 56 जो ये सीट है जहां पर मुसलमान 30 से 45% तक वोट होता है। 128 हो गया, रह गया कितना, 164। अच्छा तरह से समझिए, इसमें 48 जो सीट है मथुआ राजवंशी का है। मैं एकदम डिटो जो बताया ना उसी को ऊपर मैं बता रहा हूं। उसमें अगर कहीं सेंट लग गया भारतीय जनता पार्टी को, तो 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे।